सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि टैली में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट और जितने भी जो रिपोर्ट होते हैं वो किस तरीके से वो जनरेट किए जा सकते हैं। आज इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि टैली में कोई भी जो रिपोर्ट जो जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। हमें उसमें बस दो ही काम करने होते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि जब हम लोग लेजर को जब क्रिएट करते हैं, अगर हम सही ग्रुप को चुनाव कर लेते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर वॉच एंट्री हम लोग सही से कर लेते हैं तो सारा रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट हो जाता है। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? रट्टा मार के तो कोई भी काम तो सही नहीं होता ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि टैली में जो जितने भी जो ग्रुप होते हैं, हमें उसका सिलेक्शन उसे किस तरीके से करना है। देखिए, अगर आपको टैली के ग्रुप को समझना है तो सबसे पहले आपने जो मैनुअल फाइनल अकाउंट को पढ़ा होगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जा सकता है, पहले आपको उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे फिर वही होगा कि आपको रट्टा मार करके आपको ग्रुप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको स्क्रीन पर ये वीडियो हमारा दिख रहा होगा कि बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाया जा सकता है। एक बार आप इस वीडियो को पहले आप ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा, टैली को ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट का मैनुअल समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि बहुत ही इजी है। अगर आप इन चार चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो टैली के ग्रुप का चुनना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहला उसमें क्या चीज़ होता है? एक्सपेंस। दूसरा है इनकम। तीसरा है एसेट्स और चौथा है आपका लायबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सपेंस किसे कहते हैं। कंपनी में ढेरों सारे खर्चे होते रहते हैं ना, जैसे आपका टेलीफोन का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, कन्वेंस का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, ऑफिस के जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बराबर ना। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि खर्चे हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट खर्चा किसको बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग उसे बोलते हैं जो कि रिलेटेड टू परचेज़ होता है, या रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, या रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होता है, बराबर ना। तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डीईआर में। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट बोले तो जो कि रिलेटेड टू सेल है, रिलेटेड टू मार्केटिंग है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलेटेड टू ऑफिस है, इन शॉर्ट तो वो हमारा क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। और इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। तो ये तो हो गया एक्सपेंस का, बराबर ना। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो टैली में भी आपके ग्रुप दिए हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना आसान हो जाता है जब हम ये समझ जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाता है भैया? इनकम। इनकम किसे बोलते हैं? जो भी व्यापारी या जो भी प्रोफेशन में है उसका कमाने का जो मेन ज़रिया होता है वही तो उसका इनकम होता है। जैसे कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कपड़ा बेचता है, तो सेल उसके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। अब जैसे कि मैं एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं तो प्रोफेशन में हूँ ना, तो मैं जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन फ़ी हमारे लिए इनकम हो गया। क्लियर है? चाहे बिजनेसमैन हो या फिर कोई प्रोफेशन में हो, कमाने का जो मेन सोर्स होगा वही उसका इनकम कहलाएगा। तो इनकम भी दो तरह के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग के सीआर में। और जो इनडायरेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर में। अब आप बोलोगे कि इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बैंक में पैसा जमा होता है ना, जिससे हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, हमें डिस्काउंट मिल सकता है। बिजनेस के अलावा हमारा बहुत सारा मकान हम लोग क्या करते हैं? किराए पे लगाते हैं, तो रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम हो सकता है। मार्केट में पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, उस पर हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। ढेरों सारे हैं। तो ये जो हमारा मेन सोर्स है इनकम का, उसके अलावा जो इनकम आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट
इनकम होगा। क्लियर है ना, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा मैं आपको तेज़ी से मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स हम लोग किसे बोलते हैं, कंपनी में बहुत सारी संपत्तियाँ होती है ना, क्योंकि बिना संपत्ति के कोई भी कंपनी चल ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मशीन होता है, प्लांट होता है, आपका फर्नीचर होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होता है, ये सब क्या है, कंपनी का एसेट्स है। उसी तरीके आपका कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, ये सब कंपनी का एसेट्स होता है। एसेट्स भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है करंट एसेट्स और दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स। अब आप बोलोगे फिक्स्ड एसेट्स किसे बोलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसे परचेज तो किया जाता है लेकिन उसे बेचना मकसद नहीं होता है, ये कंपनी के वैल्यू को इंक्रीज़ करती है और ये फिक्स्ड नेचर का होता है। जैसे आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब क्या है, हमारा फिक्स्ड नेचर का एसेट्स है, बराबर है। उसके अलावा क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होता है। अब करंट एसेट्स क्या होता है, इसके वैल्यू में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे कि आपका क्या, कैश है, डेटर है, ये सब आपका क्या है, करंट एसेट्स में शुमार किया जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि आज हमारे पास कैश अगर 10,000 है, कल हम किसी को अगर नकद में माल बेचते हैं तो उसके वैल्यू में उतार चढ़ता है कि नहीं। अगर हम किसी को पैसा देंगे तो हमारा कैश कमोबेश हो जाता है। तो मेरा बताने का ये मकसद है कि संपत्ति देखिए भी आपका दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड एक करंट। तो टैली में भी उसी टाइप का आपका ग्रुप भी दिया हुआ है, क्लियर ना। अब आइए हम लोग चलते हैं लायबिलिटी के ऊपर। लायबिलिटी का माने क्या होता है, कंपनी के ऊपर कर्जे का चढ़ जाना, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में पेबल भी कह सकते हैं। हमने कोई काम ले लिया, काम तो ले लिया लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, तो क्या हो गया, ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई। और लायबिलिटी क्या होता है भैया, एक ही तरह का होता है जिसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं होता है। आपके टैली में भी दिया हुआ है, सब कुछ लायबिलिटी ही है टैली में भी, लेकिन उसका ग्रुप सबका अलग अलग दिया हुआ है, बराबर ना। अगर हम इसको समझ जाते हैं, ये चार चीज़ जो कि मैंने कहा, मैं इसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटी, अगर ये चार चीज़ समझ गए तो फिर हमारा रिपोर्ट भी आसानी से बन जाएगा, हम लोग बैलेंस शीट भी आसानी से तैयार कर लेंगे। अब जैसे जो मैं आपको बता दूं, अब जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कहाँ चला गया, ट्रेडिंग के डीआर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के सीआर में और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर में। ये तो हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, और जो भी जितना भी तरह का एसेट्स होगा, चाहे वो करंट हो या फिक्स्ड हो, वो कहाँ चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में। और जितनी भी तरह का लायबिलिटी होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। जब हम लोग इतना समझ जाते हैं तो फिर टैली में ग्रुप को चुनना को भारी बात नहीं होता है। तो रट्टा मार के भैया कोई भी काम हमें नहीं करना है, एक बार समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम हमें काम करने में आसानी होगी। अब सीधी सी बात है, अब हमें इसे प्रैक्टिकल भी करना है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन को मैंने लिया है, ये यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट एक मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि टैली पर हम लोग इसे प्रैक्टिकल वे में इसे बताने वाले हैं कि हमें कौन सा लेजर कैसे बनाना है और वो कौन से ग्रुप में जाने वाला, बराबर है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब टैली पे। देखिए टैली पे अभी हमारा कुछ भी एंट्री नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो वाचर इंटर्ड, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम लोग देख लेते हैं पहले प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ पर हमारा कोई भी अभी लेन देन का डेटा नहीं दिख रहा, इसके मारिए अगेन हम लोग चले जाते हैं बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे आप बिजनेस में डे टू डे लेन देन को आप टैली में रिकॉर्ड करते हो, बस वैसे ही आपको करना है। तो टैली आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका सारा रिपोर्ट जनरेट कर देगा, लेकिन वो कब करेगा, जबकि हमारा लेजर सही बनेगा, हम सही ग्रुप का चुनाव करेंगे और एंट्री हम लोग सही से डालेंगे, बराबर है ना। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि कॉमन सा क्वेश्चन होता है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी ABCD कंपनी है, उसने यहाँ पर बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर कैश 20,000 रुपया, बैंक के थ्रू 50,000 रुपया और फर्नीचर यहाँ पर वो 40,000 रुपया वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री भी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कर रखा है।
अब यहाँ पे एंट्री भी देख लो। अब इसे टैली में हमें किस तरीके से पास करना है। देखो ये जो मेरा कंप्लीट नोट्स है, ये टोटल हमारा ये 52 पेज का ये नोट्स है, ये पूरा बेसिक से ये रिलेटेड है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि सब कुछ है। इसमें आपका थ्योरी है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है। टोटल चीज़ है इसमें। अगर एक बार इसे आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको बेसिक में कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 4 लेजर का नाम आ रहा है ना, कैश है, बैंक है, फर्नीचर है और प्लस कैपिटल है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो आप चले जाओ अकाउंट्स इन्फो में, देन लेजर में और उसके बाद क्रिएट में। जैसे कि सबसे पहले हमारा कैश है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि टैली में ऑलरेडी कैश बना रहता है, इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा हमारा क्या है, बैंक है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा SBI बैंक है। क्लियर है, इंटर। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है भाई, ग्रुप पूछ रहा है। अब जैसे कि ये बैंक है, हमारा खुद का पैसा है ना भाई, मैंने लोन नहीं लिया, चाहे वो सेविंग हो चाहे करंट हो। तो ये जो पहला वाला जो आपका बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट्स, ना कि बैंक OCC, ना कि बैंक OD, क्योंकि ये क्या है, ये लोन का नेचर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर से क्या ले लेंगे भैया, बैंक अकाउंट्स ले लेंगे। क्लियर है, बाकी यहाँ पर अकाउंट का डिटेल्स आप बाद में भरते रहिएगा, मैं इसे सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या था भाई, हमारा फर्नीचर था। तो हम लोग यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, फर्नीचर। क्लियर है, इंटर मारेंगे। अगेन हम लोग कहाँ आ जाएंगे भाई, ग्रुप में आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फर्नीचर क्या एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है भाई, फिक्स्ड एसेट्स है। देखिए अब आप यहाँ पर ढूंढिएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, दिख गया ना। आप चाहो तो F में मारते तो वो भी आपको दिख जाता। क्लियर है, चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे भैया, जल्दी से सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कैपिटल को जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा था लायबिलिटी को अगर समझ जाते हैं तो भी आपका ग्रुप सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन टैली ने एक बहुत अच्छा काम यह किया है कि कुछ लेजर के लिए उसने सेपरेट एक ग्रुप को बना दिया। अगर मैं इससे करंट लायबिलिटी लूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। क्लियर है ना, लेकिन टैली ने क्या किया, इसके लिए एक सेपरेट एक ग्रुप बना दिया। तो क्या बनाइए भैया, तो यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा कैपिटल, इसने यहाँ पर बना के रखा। तो सिंपल वे हम लोग क्या करेंगे भैया, कैपिटल को ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। बाकी जो एड्रेस वगैरह है आप इसको भरते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हमारा पहले एंट्री का लेजर बन गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा भी लेजर बनाएंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको यहाँ पर दिख रहा है, एंट्री बहुत सिंपल है, परचेज टू कैश होता है। क्लियर है ना, तो हम लोग इसका भी लेजर बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे परचेज का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे परचेज। क्लियर है, इंटर। अब जैसे देखिए मैंने जैसे क्या कहा कि टैली ने बहुत सारे लेजर के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना के रखा, जबकि परचेज क्या मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन टैली ने क्या किया, परचेज के लिए एक सेपरेट एक ग्रुप आपको दिया है। कौन सा दिया, तो परचेज ही दिया। तो कोई बात नहीं, खाली मारो PU, देखो आपको यहाँ से परचेज दिख गया ना। हाँ जी दिख गया, बस मोहब्बत से इसे सेलेक्ट करो। और यहाँ पर देखो इन्वेंट्रीज वैल्यू और अफेक्टेड, आपको टैली के बारे में जानकारी होगा ही। अगर परचेस का काम करते हो या सेल का काम करते हो तो ये आपको ऑलवेज यस रहना चाहिए। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे भैया, सेव करेंगे। और इसके साथ जो कैश देख रहे हो, ये आपको पता है जो एक बार लेजर बन गया हम उसे दोबारा उसी नाम से रिपीट टैली में नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर आपको लेन देन दिख रहे हैं वो सारे आपको मास्टर पहले से बनाना पड़ेगा, या नहीं तो अगर आप टैली जानते हो तो Alt+C मार के भी आप वहाँ पर डायरेक्टली आप एंट्री को पास कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं पहले एंट्री में। चलिए एस्केप मार के बाहर आइए और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। बोले तो ट्रांजैक्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर। तो सबसे पहले एंट्री आपको कहाँ मारना है भाई, रिसिप्ट मारना है। बोले तो F6 हमने ले लिया, बराबर है। अब हमें क्या करना है कि ये सिंगल एंट्री मोड है तो F12 मारेंगे और इसे कर देंगे हम लोग नो। तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री मोड। अब देखिए पहले एंट्री क्या है, आपका सारा आइटम डेबिट हुआ है और आपका कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल को ले लेंगे।
ठीक है। कैपिटल हमारा कितना है, 1,10,000 रुपया है। उसके बाद अगेन यहाँ पे डेबिट है, हम लोग यहाँ पर से कैश लेंगे, 20,000 रुपया है। चलिए अगेन डेबिट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से बैंक ले लेंगे, बैंक हमारा कितना है, 50,000 रुपया है। और उसके बाद इंटर मार के आगे बढ़िए और देन हमारा फर्नीचर है। क्लियर है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर ये पहला एंट्री सेव किया, अब इसका इफेक्ट हमें देखना, यही बात है ना। इसके मार के बाहर आइए, आपको पता है कि हमने क्या चीज़ को डेबिट किया और क्या चीज़ को क्रेडिट किया, प्लस हमने क्या क्या ग्रुप हमने लिया है। अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस मार के देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई? क्योंकि ना ही हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड हमने कोई एंट्री पास की है, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ नहीं गिरा। अच्छा, लेकिन जब आप बैलेंस शीट में आओगे तो देखो इसका इफेक्ट यहाँ ऑलरेडी गिर चुका है। आपको दिख रहा है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल दिख रहा है और बैलेंस शीट के एसेट्स में, जो कि फिक्स्ड एसेट्स में आपका यहाँ पर 40,000 रुपया दिख रहा है। ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो करंट एसेट्स है उसमें हमारा कैश इन हैंड दिख रहा है, बराबर है, और बैंक अकाउंट दिख रहा है। तो देख रहे हो इसका इफेक्ट। और देखो यहाँ दोनों का जो बैलेंस है वो हमारा इक्वल है, इधर भी देखो और इधर भी देखो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तेजी से और भी हम लोग दूसरा एंट्री लेंगे। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश है, हम लोग आ जाते हैं अगेन अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ आएंगे भाई? परचेज में, F9 में। ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री के साथ एंट्री नहीं मार रहे हैं, सिंपल एंट्री मार रहे हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा एज वाउचर, आपको यहाँ पर चले आना है। तो चलिए हम आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे इंटर मार के नीचे आइए, यहाँ पर पहले CR है, तो CR में क्या होगा, कैश होगा ना, क्योंकि नगद में है। फिगर आपको कितना लेना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 5,000 रुपया यहाँ पर है, बराबर है। DR में क्या होगा, परचेज होगा। चलिए नेम ऑफ आइटम में हमें कुछ लेना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे और सीधा नरेशन में आएंगे, सेव करेंगे। अभी देखिए मैंने परचेज का मैंने एक एंट्री लिया। आपको पता है, आपने जब बेसिक पढ़ा है, आपको पता है कि परचेज अगर ट्रायल बैलेंस के DR में होता है तो हम उसे कहाँ दिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में। तो देखो ये वहीं गया ना, बाय डिफॉल्ट आ जाओ। आपका यहाँ पर है परचेज, कहाँ है भैया, ट्रेडिंग के DR में। ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर कुछ और भी एंट्री हम लोग फटाफट लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर माल तो खरीद रहे हैं A से, लेकिन वो उधारी है, कोई बात नहीं, 2500 रुपये का। अगेन हम लोग वहीं आ जाते हैं परचेज में। अब CR में क्या होगा भाई, कैश तो होगा ना, उधारी है। तो यहीं पर रह करके अल्ट C मारिए, क्योंकि लेजर हमने पहले से बनाया नहीं है। अल्ट प्लस C मारिए। यहाँ पर अब आपको टैप कर देना है सिंपल वे में। क्या टैप करना भैया, A, इंटर इंटर। अब यहाँ पर A हमारे लिए क्या है, डेटर है या फिर क्रेडिटर है? सीधी सी बात आप बोलोगे क्रेडिटर है, क्योंकि हम उस उधार माल खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर जैसे कि लायबिलिटी है ना, तो करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन इसके लिए आपके टैली ने एक सेपरेट ग्रुप बना के दे दिया, डेटर एंड क्रेडिटर। अगर हम उधार माल बेचते हैं तो वो मेरा डेटर होगा, और जिससे उधार माल खरीदते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। बस एस मारो, आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। बस इससे आप इंटर मारो। आके आपको क्या करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को अगर करना है यस तो कीजिए, नहीं तो टमटम को आगे बढ़ाइए और यहाँ पर उसका जो भी एड्रेस वगैरह है इसको फिलअप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कितना अमाउंट है भैया, 2500 रुपया हमने यहाँ पे ले लिया। DR में क्या होगा, देखो परचेज यहाँ पर है ही ऑलरेडी, है ना। तो चलिए हम लोग परचेज को यहाँ पर से ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम अभी हमारा है कुछ नहीं, इसे सेव कर लेंगे, बराबर है। अब यहाँ पर जब आप जाके देखोगे, परचेज हमने 2 बार किया ना, इसका माने हमारा परचेज उतने से बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, 7500 रुपया। अब है यहाँ पर, हाँ है। अब इंटर मारो, जैसे इंटर मारोगे हम लोग अप्रैल में और इंटर मारोगे तो देखो यहाँ पर हमारा 2 लेन देन दिख रहा है, एक कैश में दिख रहा है और एक हमारा उधारी में दिख रहा है। तो टोटल कितना हुआ, 5 2 7 हुआ, हाँ हुआ। देखो यहाँ पर लीजर इसका। क्लियर है। बस जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे, बशर्ते कि आपने ग्रुप सही चुना है, एंट्री सही क्या है, तो आपका ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बहुत इजी वे में बनने वाला है। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो बने रहिए। मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको एंट्री पास करके दिखाता हूं ताकि आपको रिपोर्ट पक्का समझ में आ जाए। बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री भी आने वाली है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पर 1500 रुपया
हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, अकाउंटिंग वाउचर में आइए, इसके लिए आपको कॉन्ट्रा में आना है। कहाँ आना भैया? कॉन्ट्रा में। तो सिंपल सी बात है, पहले CR साइड आ रहा, तो हमने जमा किया, तो पहले क्या होगा? क्रेडिट आपका कैश होगा। कितना पैसा जमा किया रे बाबा? 1500 रुपया। ठीक है। DR में क्या होगा? आपका बैंक होगा। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर डेनोमिनेशन है, भरिए, नहीं तो ये सब कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। टमटम को आगे बढ़ाइए। चलिए, हमने इसे सेव कर लिया। बस अब आप जैसे ही एंट्री पास करोगे, इसका इफेक्ट आपका कहाँ कहाँ पड़ा है? बस बैलेंस शीट पे पड़ा है। कैश हमारा 1500 से कम हो गया और बैंक हमारा 1500 से बढ़ गया। कैसे बढ़ा भाई? आके रिपोर्ट देखो। जैसे हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर देखो आपका कैश है ना? कैश और बैंक है। क्लियर है? हम लोग पहले चलते हैं कैश में, चलते हैं। देखो कैश में गए, 13,500 दिख रहा, और अंदर गए लेजर में आओ। जब लेजर में आते हैं, यहाँ पर देखो 20,000 रुपया हमने कंपनी में लेके आए थे, 5,000 रुपया हमने परचेस किया और 1,500 रुपया हमने बैंक में जमा किया। तो हमारा टोटल कितना बचा? 13,500 रुपया। तो इससे हमें लेजर भी समझ में आ रहा है और प्लस जो इसका इफेक्ट है वो भी हमें समझ में आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कैश सेल्स है, बराबर है। कितने का बेचा भाई? 5,000 रुपये का हमने नगद में बेचा। अकाउंटिंग वाउचर में आइए, एफेट मारिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एज वाउचर एंट्री पास करेंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? पहले कैश को लेंगे, बराबर है। 5,000 रुपये का है। चलिए 5,000 रुपये लिया और यहाँ पे सेल तो बना हुआ है नहीं, अल्सी मारिए, यहाँ पे सेल्स लीजिए, इंटर इंटर। अब देखिए सेल मेरे क्या है भैया? डायरेक्ट इनकम है। आप डायरेक्ट इनकम लोगे तो भी कम चलेगा, लेकिन जब टैली हम जब सीखते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा इसके लिए एक सेपरेट आपका ग्रुप दिया हुआ है। सेल्स के लिए सेल्स दिया हुआ, मारो SA, देखो सेल्स से आपको यहाँ पर दिख गया ना। तो बहुत ही इजी है, ग्रुप को चुनना बहुत ही इजी है, बशर्ते कि आपका मैनुअल जो अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आप इजी वे में आप ग्रुप का चुनाव कर सकते हैं और रिपोर्ट आपका सही से टैली में जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हमने इसे भी ले लिया, चलिए इसे हमने सेव कर लिया। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हमने माल तो बेचा है, लेकिन उधार में बी को, कितने को? 4500 रुपये का। ठीक है। इंटर मारेंगे, अल्ट सी मारेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, इंटर मारेंगे। अब बी मेरे लिए क्या हो जाएगा? जबकि ये करेंट एसेट्स है, लेकिन बी हमारा डेटर है, तो टैली ने आपको सन्ड्री डेटर करके एक ग्रुप बना के दिया है। तो एस मारो रे भैया, तो यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर आपको दिख गया। हाँ जी दिख गया, ले लो। चलिए बाकी एड्रेस वगैरह जो भी है आप अपना आराम से घर में भरते रहना। कितना फिगर है भैया? 4,500 रुपया। यहाँ पे क्या लेंगे? सेल लेंगे। देखो है ना। अब आपके रिपोर्ट अब देखो, जब आप सीखते हो ना तो आप कोई भी एंट्री पास करो, इसका इफेक्ट देखो तो ज़्यादा सीखोगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस में आओ, देखो यहाँ पर हमारा रिपोर्ट सही से जनरेट हो रहा है ना। पहले सेल में आ जाओ, अभी हम लोग सेल की काम कर रहे हैं ना। अभी देखो 9,500 रुपये यहाँ पर आपको सेल दिख रहा है। ठीक है। तो कैसे बढ़ा? देखो इंटर मारो और इंटर मारो, 2 एंट्री आई। एक आपका आया 5,000 जो हमने नगद में बेचा था, और एक 4,500 रुपया जो कि हमने उधार में माल को बेचा था बी को। तो क्लियर है ना? इसका 9,500 रुपया इसके लेजर का बैलेंस भी दिख रहा है। क्लियर है? तो रिपोर्ट सही चल रहा है? हाँ जी सही चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बी को उधार माल बेचा था, अब बी मेरे को ला करके पैसा दे रहा है, पूरा का पूरा पैसा। क्लियर है ना? अच्छा क्लियर तो है। इसका माने कि बी को जो हमने माल बेचा था वो तो बैलेंस शीट में खड़ा होगा ना, एज ए करेंट एसेट्स। आइए बैलेंस शीट में चलते हैं। देखिए एंट्री सिर्फ दिखाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको जो रिपोर्ट है उसका इफेक्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एंट्री ले रहे हैं, हमारे रिपोर्ट पर उसका क्या असर पड़ रहा है और ये रिपोर्ट किस तरीके से ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे करंट एसेट्स में हम लोग कहाँ भैया? करंट एसेट्स में। ठीक है। करंट एसेट्स में हमें कहाँ देखना है? तो डेटर में। देखो डेटर में जब आते हैं 4,500 रुपया, अभी एक है ना, अगर 2-4 होता तो और भी एक्सेस फिगर आपको दिखता, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग उसी के अंदर चलते हैं, यानी कि ये हमारा बैलेंस शीट में खड़ा है, ये आज न कल ये मेरे को पैसा ला के देगा। करंट एसेट्स का माने यही होता है ना। अच्छा दूसरा हो जाए इधर करंट लायबिलिटी में। देखो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा? हाँ जी दिख रहा। कितना दिख रहा है भैया इसमें? 2,500 रुपया, यानी कि हमने भी किसी से उधार माल खरीदा भैया। जब अंदर जाओगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? सिर्फ ए दिखेगा, ए फॉर एप्पल। कितना दिख रहा है? 2,500 रुपया। इसका माने क्या हुआ? ये हम पर लायबिलिटी खड़ी है, बोले तो करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। इसके अंदर आपका सिक्योर्ड लोन होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा, है ना। यानी कि जो भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी ही कहलाता है, लेकिन टैली में सबका अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब तक आएगा नहीं जाएगा नहीं तो ये क्लोज होगा नहीं। अब देखो जैसे कि ये जो भाई साहब हैं सन्ड्री डेटर के अंतर्गत भी ये हमको पैसा ला के दे रहे हैं, ठीक है। तो दे रहे हैं तो इसका रिसिप्ट एंट्री मारेंगे, ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, कहाँ आएंगे, रिसिप्ट में आएंगे। पहले सी आ रहा है ना, सिंपल एंट्री करो। बी को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, बराबर है। कितने से भाई, वो पूरा का पूरा 4,500 रुपये दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका बैलेंस भी क्या हुआ, ऑटोमेटिक आपका 0 हो गया। तो टैली एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, वो करंट बैलेंस पे आपको शो कर देता है, और एंट्री भी हमारा सही हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले रिपोर्ट भी सही होगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, कैश लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग से क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। देखो इसका क्या इफेक्ट है। अब आपको यहाँ पर करंट एसेट्स में ये जो डेटर्स है, आपको डेटर्स जो है वो आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। देखो यहाँ पे डेटर्स में कोई फिगर है, कोई फिगर नहीं है। क्लियर है ना। तो देख रहे हो रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट हो रहा है, और हमारा ग्रुप भी सही सही क्लियर हो रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं, पेड रेंट। अब देखो हमने यहाँ पर ऑफिस का रेंट दिया, कितना दिया भाई, 1200 रुपया। जैसे कि मैंने कहा खर्चा 2 तरह का, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब जो खर्चा रिलेटेड टू परचेज होगा वह डायरेक्ट होगा, जो इसके अलावा होगा भैया वो इनडायरेक्ट होगा। तो ये कौन सा खर्चा है भाई, इनडायरेक्ट है ना। तो चलो सीधा अकाउंटिंग वाउचर में आओ, कहाँ हो भाई, अकाउंटिंग वाउचर में आओ, पेमेंट में आओ। रेंट बना हुआ नहीं है, अल्ट सी मारो, रेंट बनाओ, इंटर इंटर। अब आपको पता है ये कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट। IND मारो, आपको टैली में दिख जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। चलो इसे ले लो, कंट्रोल ऐसे सेव करो। कितना पैसा दे रहे भैया, 1200 रुपया, बहुत कम किराया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, कैश लेंगे, ठीक है। देख रहे हो ना, बराबर है। अच्छा, कुछ और भी है क्या, अच्छा अब क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अभी मैं दोनों का आपको इफेक्ट दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। कितना है, 500 रुपया मुझे ब्याज के रूप में रिसीव हो रहा, वो भी किस में, कैश में। तो कहाँ एंट्री होगा, रिसिप्ट में होगा। आ गए, पहले सी आ रहा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अल्ट सी मारो, शॉर्ट में बना रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव, इंटर मारो। अब ये कौन सा इनकम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप सीधा बोलोगे। अगर हमारा कंपनी का मेन सोर्सेस ऑफ इनकम अगर कमीशन खोरी ही है तो वो मेरे लिए डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम हम लोग ले लेंगे। क्लियर है। अच्छा, कितना रे भैया, 500 रुपया। तो डीआर में क्या होगा, कैश होगा, यही होगा ना। अब देखिए हमने 2 एंट्री पास किया, एक खर्चे का एक इनकम का। अब इसका क्या पड़ेगा इफेक्ट, आपको पहले से पता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो नहीं जानते हैं। जो जान रहे हैं तो फिर तो उन्हें वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए अब यहां पर हमने 2 एंट्री को मारा। अब देखिए यहां पर आपको रेंट दिख रहा है, कहाँ भाई, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत है 1200 रुपया। इधर आपको दिख जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, बोले तो 500 रुपया आपका एज ए इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखोगे इतने ही रिपोर्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग है, हमें क्या हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई, 2000 का, 2000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैसे हो रहा है भैया, अरे भैया 7500 रुपये का टोटल आपका परचेसिंग है, बोले तो टोटल आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। और बाकी जो मेरा डायरेक्ट इनकम वो 9500 का, तो सेल हमारा ज़्यादा है। इन शॉर्ट मेरा डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है, तो इसका माने 2000 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर सीधे कहाँ होता है, P&L के उल्टे डायरेक्शन में। तो ये इधर आ गया। अब यहाँ पर देखो टोटल 2500 रुपया हमारा आ रहा है, ये बोले तो मेरा डायरेक्ट इनकम हुआ ना। और टोटल जो हमारा जो यहाँ पर खर्चा हुआ है वो 1200 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1300 रुपया। क्लियर है। तो ये हमारा जनरेट हो रहा है रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू वाउचर एंट्री। हम लोग और भी जल्दी से तेज़ी से एंट्री लेते हैं ताकि हमारा इसमें जितना ग्रुप है वो भी क्लियर हो जाए। अब आइए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। बहुत अच्छी बात है, हमने 1000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है, वो भी फर्नीचर वर्ल्ड से। इसका माने कि ये मेरा उधारी एंट्री है, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और कहाँ आएंगे, सीधी सी बात है, जो कहीं नहीं जाएगा भाई, जर्नल में जाएगा। मैं ऐसे जर्नल में एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्नीचर तो मेरा बना हुआ है ना भाई,
ठीक है। कितने का हमने ख़रीदा है? 1000 रुपये का। बहुत अच्छी बात है। आलसी मारिए और यहाँ पर हमें क्या बनाना है? फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। इंटर। अब जानते हो कि ये मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। SUN मारो, यहाँ पर से ले लो सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए हमने इसे सेव कर लिया। क्लियर है? इसका माने क्या होगा? इस एंट्री से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिपोर्ट पे? फर्नीचर 1000 से बढ़ जाएगा और जो लायबिलिटी है वो भी 1000 से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? ठीक। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न गुड्स टू अहमद नाम का कोई सप्लायर है जिससे हमने कभी माल खरीदा होगा, स्वाभाविक बात है। अब हमने उसे माल वापस कर दिया तो इसका क्या पड़ेगा इफेक्ट? परचेज हमारा 500 से कम हो जाएगा और जो अहमद जो कि हम पर लायबिलिटी के रूप में था वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं, सीधा आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर कहाँ पर एंट्री लेंगे? सीधी सी बात है, परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग लेते हैं डेबिट नोट में और सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग लेते हैं क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट में आ गए, इंटर मारा। अब जैसे कि हम डेबिट किसको करेंगे भैया? अहमद को करेंगे ना। लेकिन मान के चलते हैं कि अहमद तो है नहीं, हम ए को ही मान लेते हैं, टाइम को बचाते हैं। ए ही हमारा क्या था? सप्लायर था। तो कितने का माल वापस किया रे बाबा? 500 रुपये का। ठीक है। अब CR में क्या बनाएंगे? आप चाहो तो परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है कि आप परचेज रिटर्न का अलग से लेजर बनाओ। तो हम क्या करेंगे? अल्ट मारेंगे, परचेज रिटर्न करके हम लेजर बना लेते हैं। इंटर। अब परचेज रिटर्न का ग्रुप क्या होगा भैया? परचेज ही होगा, क्योंकि वो उससे लेस होगा ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए PUR मारा, यहाँ पर ले लिया परचेज, ऐसे हमने सेव कर लिया, इंटर मारा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा? अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट F1। अब देखो यहाँ पे अब आपको ऊपर में ही ये दिखने लगेगा, परचेज है, परचेज रिटर्न है। जब आप सामने आओगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपका परचेज कितना हुआ था? 7500 रुपये का। उसमें परचेज रिटर्न हो गया 500 रुपये का। तो टोटल आपका जो नेट वैल्यू कितना निकला? 7000 रुपया। तो एक लेजर सेपरेट बनाने से ये फ़ायदा होता है। तो मैंने एंट्री सही पास किया, ग्रुप का सही चुनाव किया था, हमारा रिपोर्ट सही से जनरेट हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट जब हम लोग आते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत हम लोग जाते हैं। यहाँ पर दो हमारा महाजन यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग ए में हैं, तो चलिए हम लोग ए में जाते हैं। अब यहाँ पर अब देखो एक डेबिट में है और एक यहाँ पर क्रेडिट में है। क्लियर है ना? डेबिट में कितना दिख रहा है? 500 रुपया और क्रेडिट में कितना दिख रहा है? 2500 रुपया। और बैलेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2000 रुपया। इसका माने ये लेस हुआ कि नहीं? यानी कि हम पर लायबिलिटी भी कम हो गई और हमारा परचेज भी उतने पैसे से कम हो गया। तो रिपोर्ट हमारा बिल्कुल सही जनरेट हो रहा है। हम लोग और भी अब आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल्स रिटर्न बाय रहीम। अब इसकी एंट्री हम लोग कहाँ लेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट नोट में। ठीक है ना? यहाँ पर इंटर मारेंगे, पहले आएंगे CR में। अब CR में हमारा क्या होगा? तो सीधी सी बात है, हमने जिसको माल बेचा था उसको हमने डेबिट किया था, अब हम क्या करेंगे? उसे रिवर्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर रहीम ना लेकर के मैं B को ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही हमारा एक कस्टमर बना हुआ है। कितने का भाई? 2000 रुपये का। क्लियर है ना? और यहाँ पर क्या हम लोग ले लेंगे? सेल्स रिटर्न। हम चाहे तो सेल्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सेल्स रिटर्न करके। इंटर। और सेल्स रिटर्न के लिए कोई अलग से ग्रुप तो नहीं है, क्या है? सेल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? हम लोग सेल लेंगे और यहाँ पर इसे हम लोग सेव करेंगे। चलिए ये हो गया ना? अब इसका इफेक्ट आप देख लो एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओ, अल्ट F1 मारो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, आपको रिपोर्ट ऊपर में ही दिख रहा है कि भैया माल जो हमने बेचा था, कितने का बेचा था रे भैया? 9500 रुपये का, 2000 रुपये का सेल्स रिटर्न हो गया और टोटल कितना बचा? 7500 रुपया, है ना? अब यहाँ पर देखिए हमने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ माल हमने निकाल लिया। 250 रुपये का माल भी निकाल सकते हैं, बिजनेस से पैसा भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब एंट्री कैसे होगी? सिंपल सी बात है, हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, जर्नल में आएंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। जब कोई कंपनी का प्रोप्राइटर अपने यूज़ के लिए कोई सामान को निकालता है या पैसा निकालता है, वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो अल्ट मारिए, ड्राइंग से बनाइए ड्राइंग्स। अब इसका ग्रुप क्या होगा? क्योंकि देखिए ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल से लेस होता है, आपको ये याद रखना है ग्रुप के बारे में। अब जो कैपिटल का ग्रुप तो भैया कैपिटल है, तो कैपिटल से जो जो आइटम लेस होगा उसका ग्रुप भी आपको कैपिटल ही लेना है। जब एंट्री पास करोगे ऑटोमेटिक वो टैली में क्या करेगा?
वो कैपिटल से लेस हो जाएगा, तो कैपिटल ही लेना हमें यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर से कैपिटल ले लिया। कितने का है भैया? तो 250 रुपये का। देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे लेंगे, अब सीआर में क्या होगा, माल है ना तो 2 परचेज हो जाएगा, और अगर पैसा रहता तो 2 कैश होता। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, परचेज को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, परचेज तो भैया डेबिट होता है, माल वापस होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो परचेज यहाँ पर सीआर में क्यों जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने माल खरीदा था तो उतने क्वांटिटी से माल हमारा बढ़ गया ना, इसका माने हमने परचेज को डेबिट किया था। अभी माल को हमें घटाना है तो क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच को समझिए, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग चले आते हैं बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल से उतना फिगर आपको लेस दिखेगा। कैपिटल है नीचे ड्राइंग्स पे आपको दिख रहा होगा। इधर सीधे में हो तो देखो भैया 1,10,000 का कैपिटल था, 250 रुपया लेस हो गया तो कितना बचा, 1,09,750 रुपया, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग और भी आगे देखते हैं, और यहाँ पर एंट्री देखो, आपका फर्नीचर यहाँ पर टोटल कॉस्ट उसका दिया हुआ है कि भैया 40,000 रुपये का है, उस पर आपको 10% का डिप्रिसिएशन लगाना बराबर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे बुक में फर्नीचर का वैल्यू कितना है। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं तो 41,000 है, कोई बात नहीं। तो हम 41 का अगर निकालते हैं 10% कितना निकलता है, 4100 रुपया ही निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और डिप्रिसिएशन की एंट्री लेंगे। कहाँ लेंगे, जर्नल में लेंगे। तो यहाँ पर अल्ट सी मारेंगे, डिप्रिसिएशन लिखेंगे, इंटर। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्या है, कंपनी को लॉस हो गया ना, क्योंकि 4100 से हमें अपने बुक में फर्नीचर के वैल्यू को कम करना है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कहलाएगा। लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं किसी को, बस उतने वैल्यू से कम कर देना है। तो एक्सपेंस तो है, तो कौन सा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आप सीधा बोलोगे इनडायरेक्ट, क्योंकि ये रिलेटेड टू परचेज नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसे हम लोग सेव करेंगे। कितना भैया, 10% बोले तो 4100 रुपया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, फर्नीचर को। हो गया। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ा, बैलेंस शीट में आओ, यहाँ पर देखो। अब आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 36,900 रुपया। चलिए हम लोग और कुछ एंट्री को लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर लोन लिया, किससे लोन लिया भाई, आईसीआईसीआई बैंक से, 1.5 लाख रुपए का। क्लियर है ना, एंट्री पर आपके सामने है। अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, रिसिप्ट में। तो पहले क्या होगा, आपका CRN है, तो हम जिससे लोन ले रहे हैं हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है आईसीआईसीआई बैंक लोन है, लेजर हम इस तरह से बनाएंगे। अब सीधी सी बात है, ग्रुप क्या होगा, सवाल यही है ना। क्योंकि देखो जो भी बैंक जो लोन देती है ना भैया, तो वो क्या देती है, कुछ ना कुछ मॉर्गेज वो जमा लेती ही है ज़्यादातर। तो वो क्या हो जाता है, सिक्योर्ड लोन। अगर मॉर्गेज जमा नहीं है तो अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे SE मारोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर ग्रुप में सिक्योर्ड लोन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग से क्या करेंगे, सेव करेंगे। कितने का ले रहे हैं भैया, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब DR में क्या होगा, सीधी सी बात है, जिस बैंक में आपका वो लोन का पैसा जमा हो रहा है, मैं मान लेता हूँ कि SBI में ही हो रहा। क्लियर है ना। तो हमने से क्या किया, डेबिट किया, काम हमारा खत्म हो गया। इस एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको 1.5 लाख रुपए दिखेगा। जब तक हम उसको भुगतान नहीं करेंगे तब तक वो खड़ा रहेगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब हम लोग और आगे चलते हैं। देखो लोन तो ले लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपया हमने उसे मंथली मोड में इंटरेस्ट चुकाया। तो चुकाया ना, और जब इंटरेस्ट देंगे तो नुकसान होगा का फायदा होगा। अरे भैया सीधी सी बात है, कंपनी को लॉस हो गया ना। तो चलिए अब हम लोग कहाँ आएंगे, पेमेंट में आएंगे। आ गए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन करके एक तो बना लो लेजर, इंटर। अब ये भी क्या है, एक्सपेंस है, तो कौन सा है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट यहाँ पर से लो और इसे सेव करो। कितना दे रहे हैं भाई, तो हम 5,000 रुपये दे रहे हैं। अब सीधी सी बात है, पैसा कैसे दे रहे हो, काउंटर पे जाके, तो ना ऑटो डेबिट है। क्योंकि आजकल उस किसी को के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका इंतजार करेगा या आप जाके काउंटर पे दोगे। आज का सारा ज़माना ऑटोमेटिक है ना। तो कैसे हो गया भैया, तो SBI से आपका पैसा कट गया। ठीक है, अब हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको कुछ समझाता चलो। प्रॉफिट लॉस अमाउंट, ये देखो मैंने जब इंटरेस्ट और लोन दिया तो इसका असर कहाँ पड़ा, PNL पे, बराबर है। अब यहाँ पे कंपनी को लॉस दिख रहा है 9,950 रुपया, है ना। क्यों, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम भैया कम हुआ।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा रिपोर्ट भी सही से जनरेट हो रहा है। तो टैली में क्या होता है, ये सब कुछ ऑटो सिस्टम हो रहा है, लेकिन हम लोग पहले क्या बनाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। मैं आपको तेजी से दिखा देता हूँ इसका ट्रायल बैलेंस। डिस्प्ले में आइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, बराबर है। यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लेजर वाइज, आपको यहाँ पर आना, ये देखिए ट्रायल बैलेंस में आपका बन के तैयार है, कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते कि आपका ग्रुप का सही से चुनाव होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने टैली में किस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, जो भी एंट्री लेते हैं उसका इफेक्ट कहां पर क्या गिर रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। इसके बावजूद भी इसे समझने में कोई दिक्कतें आई हैं तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।